What's up, guys? Today I am going to talk about the most prestigious, the famous, the one and only SRM University. Yeah, without any wasting any time, let's get started. तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही बेहतर होंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ एसआरएम यूनिवर्सिटी के बारे में। एसआरएम यूनिवर्सिटी हर एक पॉइंट को मैं बारीकी से समझाऊंगा, जी कि प्लेसमेंट के रिलेटेड या फिर एडमिशन या फिर फैकल्टी या फिर फैसिलिटीज़ हर एक के बारे में और कैंपस के बारे में आज हम बात करेंगे। द एसआरएम यूनिवर्सिटी की जो कि 6 कैंपस है, उनमें से सारा का सारा कंप्लीट करना नामुमकिन है, इसलिए हम बात करेंगे द मेन कैंपस ओनली, केटीआर कैंपस जिस नाम से जाना जाता है। हम बात करेंगे इस कैंपस के द्वारा जो भी बेसिक फैकल्टी है या फिर कैसे आप एडमिशन ले सकते हो, कितनी सच है जो कि इतना जो ये फैला हुआ है ऑनलाइन इंटरनेट में, या फिर ये जो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें है इसकी कैंपस के अंदर। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है। ये सिर्फ दिखावे के लिए या फिर यहाँ पे और पढ़ाई वढ़ाई कुछ होती है। तो बिना टाइम गवाए हम पहले ही आ जाते हैं कि एसआरएम यूनिवर्सिटी के जो कि बेसिक इसका टोटल 250 एकड़ का है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप किस चैनल पर नए हैं तो इसको करना क्या है, सबसे पहले तो थंबनेल दबा दो और उसके बाद ही जो करना है वो आप लोगों को पता ही होगा। तो बिना टाइम गए हम लोग इन्फॉर्मेशन के और चलते हैं। सबसे पहली बात, कैंपस पूरा इंडिया भर में इसके 6 कैंपस है, जो कि आंध्रा हो गया या फिर चेन्नई में और भी चेन्नई में सिर्फ 2 कैंपस है। अगर इसकी बिल्डिंगें देखोगे तो आपको तंग रह जाओगे कि क्योंकि एक बिल्डिंग पूरे जो कि इसका जो एसआरएम जो कि टेक पार्क वाला बिल्डिंग ये देख रहे होगे लेफ्ट साइड में हमारा, एक पूरा टोटल 22 स्टोरेज बिल्डिंग है, जो कि किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। लेकिन इस बारे में हम लोग बात करेंगे। ये सबसे बड़ी बात है कि अगर फर्स्ट ईयर में आप लोग जाते हो तो इसी बिल्डिंग में जो भी इंजीनियरिंग के बच्चे होते हैं वो सिर्फ इसी बिल्डिंग में पढ़ाई करते हैं। तो बाकी और भी सारा डिटेल्स हम लोग जानेंगे बाकी की जो यूनिवर्सिटी है। ये जैसे कि आप लोगों को पता है एक गेट है जो कि ये सारा यूनिवर्सिटी के बारे में। अब आगे चलते हैं कि समथिंग अबाउट द यूनिवर्सिटी जो आप लोगों को जानना चाहिए कि इस जो कि मेन कैंपस, जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस बारे में हम लोग बात करेंगे मेन कैंपस के बारे में। मेन कैंपस का जो मेन कैंपस यानी केटीआर कैंपस, जो कि वो बाकी का जो भी है रामापुरम में आपका एक कैंपस हो गया या फिर बदापिलानी, तो दिल्ली एनसीआर के अंदर, सिक्किम के अंदर एंड अमरावती के अंदर आ जाएगा। टोटल अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात करूँ पूरे यूनिवर्सिटी भर में 50,000 स्टूडेंट होल एसआरएम कॉलेज में आता है। अगर बात करें एकेडमिक ईयर की तो ये एक बेसिकली एसआरएम यूनिवर्सिटी एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, जो कि 2016 में इसे ये अपना डीम्ड यूनिवर्सिटी एज ए डीम्ड यूनिवर्सिटी फेमस हुआ था। अगर बात करें इसकी रैंकिंग की तो QS से मिला है इन 2020 में 300 से लेकर 350 तक। एंड अगर एनआरएफ ओवरऑल की बात करें तो 58 एनआरएफ इन यूनिवर्सिटी, अगर यूनिवर्सिटी के अंदर बात करें तो 35 रैंक आया है। एंड इंजीनियरिंग बाय एनआरएफ अगर बात करें तो 41। एंड बेसिकली यार टुडे द फार्मेसी की अगर बात करें तो वो 29। अगर इंडिया एनआरएफ रैंकिंग बुक की बात करें तो 19। ये हो गया हमारा रैंकिंग की बात है। देखो यार, सबसे बड़ी बात कि नेवर डिपेंड ऑन द बेसिक ऑफ द एनआरएफ रैंकिंग और द अदर्स रैंकिंग, बिकॉज द एनआरएफ रैंकिंग और द अदर्स रैंकिंग बेस्ड ऑन द वेरियस थिंग्स दैट यू शुड नेवर बी फॉलोड। सो हम लोग बाकी के जो पॉइंट है उसके बारे में बात करेंगे। एडमिशन की बात अगर बात करें तो हम इस पूरे वीडियो में अगर बात करेंगे बेसिकली हम जो कि बीटेक के रिलेटेड जितने भी स्ट्रीम है उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। इसके अगर उसके अलावा अगर आप लोगों को कोई और भी चाहिए बाकी का जो भी, अगर आप समझ लो अगर ये क्लार्क मतलब कि लॉ में या फिर मैनेजमेंट में या फिर किसी और भी कोर्स या फिर बीएससी की किसी और भी या फिर मेडिकल कोर्स में अगर जानना चाहिए तो अगर जानना चाहते हो तो मुझे बताना, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन इस बारे में सिर्फ हम बीटेक का कंप्लीट करेंगे। तो बेसिकली एडमिशन होता है बीटेक एक का जो एसआरएम जेई, ये खुद का यूनिवर्सिटी, ये खुद का एक एंट्रेंस टेस्ट करवाता है। इसके अलावा भी आप अगर फर्स्ट रैंक होल्डर, अगर डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट डायरेक्ट अगर आपको चेन्नई ऑल्सो ऑफर्स एसआरएम में चेन्नई ऑल्सो ऑफर्स एडमिशन टू द फर्स्ट रैंक होल्डर्स
ऑफ ऑल सेंट्रल एंड स्टेट बोर्ड्स टॉप 1000 रैंकर्स इन IIT JEE। देखो यार, कहीं कहीं आप लोगों को इसका मिस इन्फॉर्मेशन मिल सकता है कि था, बहुत लोग बोलते हैं 10 के तक, मतलब कि 10,000 तक। जी नहीं, बिल्कुल ओनली 1000 तक। अगर आपका सिर्फ IIT JEE में अगर आपका 1000 रैंक तक आया तो आपको इस कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है। अगर बात आते हैं अब इस कॉलेज, अगर आपका 1000 रैंक आया तो इसमें क्यों लोगे, आपको बहुत सारा NIT है उसमें चले जाओगे। लेकिन अगर बात फिर भी इस कॉलेज में लेते हैं कुछ बच्चे बिकॉज ऑफ द हाइस्ट वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग। एंड मुझे तो यही लगता है, बाकी आपकी क्या मर्जी वो मुझे बता देना कमेंट में करके। बाकी जो भी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु के जो डिस्ट्रिक्ट टॉपर हैं उनको भी सीधे से इसमें एडमिशन मिल जाता है, टॉप रैंकर्स इन द डिस्ट्रिक्ट एक ऑफ तमिलनाडु। मतलब कि अगर आप किसी भी स्टेट की, तमिलनाडु के जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, वो हर एक डिस्ट्रिक्ट का जो टॉपर है वो सीधा सीधा इस कॉलेज में एडमिशन पा सकता है। अगर BR आर्किटेक्ट की बात करूँ तो नाटा में जो आपका रैंक पेपर 2 का, जो कि JEE मेन का पेपर 2 होता है, उसमें जो नाटा का जो रैंक आता है उसी के बेस पे आपको एडमिशन होता है। बाकी के जो भी ये है वो स्क्रीन पे दिख रहा है। अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो आप मुझे बताना, मैं अलग से बना दूंगा। लेकिन इसमें सिर्फ आप ये सब फॉलो कर लो, ठीक है ना। बाकी आप स्क्रीन पे देख रहे हो वो सब आप देख लेना। एंड बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो देखो वही वो वाला सेम है। अगर इसमें हाँ एक अगर बात करें इसमें एक नई चीज़ की, जो बीटेक एंड बीटेक पार्ट टाइम, बीटेक पार्ट टाइम। अब बीटेक पार्ट टाइम क्या होता है भाई, इसको अगर आपको नहीं पता है तो ये एज लाइक ए बीटेक। अगर फिर भी अगर डिटेल्स में चाहिए तो मुझे बताना, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पता होगा। फिर भी अगर ना मालूम हो तो मुझे बताना, मैं बता दूंगा, ठीक है ना। एंड मिनिमम 50% एग्रीगेट इन PCM। PCM मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में आपको मिनिमम 50% आना चाहिए। एंड अगर आप मेडिकल रिलेटेड किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो तो आपको PCB में 50% आना चाहिए, मस्ट ये आना ही चाहिए। अगर सीट कैपेसिटी की बात बोलूँ, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होगा, मैं सारा का सारा ये मेंशन कर नहीं पाऊंगा, लेकिन आप लोग देख लेना यार ये पॉज करके। अगर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो वहाँ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी विद स्पेशलाइजेशन इन जेनेटिक इंजीनियरिंग के बात करूँ, टोटल 120 सीट है। एंड बायोटेक्नोलॉजी में 240, एंड बायोटेक्नोलॉजी विद स्पेशलाइजेशन इन रीजेनरेटिव मेडिसिन में 60 है। बाकी का जो है केमिकल इंजीनियरिंग में 90 है, सिविल इंजीनियरिंग में 180 है। बाकी आप लोग स्क्रीन से देख लो, मैं गेम पॉज करके भी देख लो, बाकी का सारा मेंशन किया है। सबसे बड़ी बात जो है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 780, जिसके लिए हर बच्चे मरे जाते हैं। इसकी कुछ वजह है जो पूरे इंडिया में इसके ही वैल्यू, मतलब कि इतना जितना डॉलर का भाव उतना बढ़ नहीं रहा है जितना CSE का भाव बढ़ रहा है इन एजुकेशन फील्ड। तो उसके इसके लिए यह टोटल 780 सीट्स हैं। बाकी अगर बात करें बाकी के भी 120 सीट है CSE विद स्पेशलाइजेशन इन कंप्यूटर नेटवर्किंग। हर एक सबसे बड़ी बात, इस कॉलेज में आप लोगों को CSE के बहुत सारे पार्टिकुलर ब्रांच में ऐसे बहुत ही स्पेसिफिकेशन मिल जाएगा, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी हो गया, गेमिंग टेक्नोलॉजी हो गया, इंटरनेट ऑन थिंकिंग, या फिर कंप्यूटर नेटवर्किंग, या फिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ऐसे बहुत सारे फील्ड अलग से सब ब्रांच मिल जाएंगे, जिसमें आप लोग अलग से ही इसमें आप अपना कोर्स या फिर अपना डिग्री ले सकते हो। साइबर फिजिकल सिस्टम, ऐसे बहुत सारे कोर्स हैं, हर एक में बहुत सारे अच्छा कॉलेज ये सीट भी दिया हुआ है, जो कि आप लोगों के लिए इनफ है। और बात करते हैं हम जो कि पार्ट टाइम बीटेक की। पार्ट टाइम बीटेक सिर्फ सब हर एक ब्रांच में पार्ट टाइम बीटेक नहीं होता, कुछ स्पेशलाइजेशन है, जैसे कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन। ये तीनों को मिला के सिर्फ तीनों को मिला के आपको मिलेगा 60 सीट, जो कि एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में टोटल 120 सीट दोनों को मिला के, यानी हर एक ब्रांच में आपको करीबन 60 सीट्स मिल जाएगा। वही सेम वाला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपका 12 में मिनिमम 50% इन PCM अगर आना चाहिए, और अगर GCE लेवल इंटरनेशनल वो और कुछ बाकी वो आप लोग इसी के एलिजिबल हो। अगर आप इसके अलावा भी अगर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में अगर कोई अच्छा नंबर आ जाए तो भी आप इसमें एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो। बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की। देखो यार, एप्लीकेशन प्रोसेस इज वेरी इजी एंड वेल मेंशन। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है तो बताना, मैं आपको पूरा हेल्प करने का कोशिश करूंगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे जो ये सिंबल दिख रहा है, यहाँ पे आके अपना नंबर एंट्री कर दो, अपना ईमेल डाल दो, और मोबाइल नंबर डाल के अपना जो भी अकाउंट बनवा लो उसके हिसाब से। उसके बाद जो क्राइटेरिया है, सबसे उससे पहले आपको एप्लीकेशन रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन आप ये कर लो। देखो यार, ये सिर्फ जो कि SRM यूनिवर्सिटी के
ये जो कैंपस दिख रहा है आंध्र प्रदेश या हरियाणा सोनीपत, ये सब ब्रांच में के लिए एडमिशन के लिए, ये सब कैंपस में एडमिशन के लिए एक फॉर्म फिलअप हो रहा है। आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही ब्रांच में, आप चेन्नई के सिर्फ मेन ब्रांच में आपको एडमिशन मिलेगा, ऐसा नहीं है। आफ्टर अकॉर्डिंग टू योर रोल यू गॉट द सीट। सो इस चीज़ को दिमाग में रखना। अगर एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 120 है, वो सॉरी 1100 है। एंड अगर बाकी इसके लिए एनआरआई, पीआईओ, ओसीएस सब सारे बच्चे एलिजिबल है। अगर लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन का अगर जो बात करें वो 1 मार्च 2021 है। अगर इसकी एग्ज़ाम की बात करें तो ये ज़्यादातर फर्स्ट एंड सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल, सबसे बड़ी बात है। ये सब एप्लीकेशन के बाद भी अगर आपका किसी भी तरह से इस एप्लीकेशन को करना बहुत सारा, क्योंकि इसका जो फीस है वो नॉन एक्सपेक्टेबल या फिर किस अच्छे से अच्छे रिच फैमिली को भी ये महंगा पड़ जाता है इसका जो फीस है। तो आप लोग ज़्यादातर कोशिश एंट्रेंस के थ्रू ही इस कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाए, तो इसलिए आपको बेहतर रहेगा। अगर पब्लिकेशन ऑफ डेट के जो कि ये सारा का सारा टेंटेटिव है, जो कि 4th वीक ऑफ अप्रैल, बाद में अगर कोई भी चेंजेस हुआ तो मैं बता दूंगा, उसके लिए कोई भी टेंशन मत लेना। एंड अगर बात करें इसके बाद अगर आपको कौन सा स्टेप फॉलो करना, सबसे पहले तो आप रजिस्टर कर लो, उसके बाद आपका ईमेल वेरीफाई करना होगा, एंड उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन करो, एकेडमिक डिटेल्स फॉलो करो, पे एप्लीकेशन आप जो फी पे करोगे वो ऑनलाइन के थ्रू या फिर जो भी यूपीआई के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ ड्राफ्ट करके बैंक में जाके ही आपको करना होगा, ऐसा कुछ नहीं। अगर फोटोग्राफ की एक कुछ छोटी चीज़ मेंशन कर दिया हुआ है स्क्रीन पे, वो आप देख ही सकते हो। अगर फोटोग्राफ की बात करो 3.5 सेमी बाई 4.5 सेमी, जो कि 1 MB के अंदर ही होना चाहिए। अगर सिग्नेचर की बात करें 3.5 सेमी मल्टीप्लाई 1.5 सेमी 1 MB के अंदर होना चाहिए। ये सब बात आप लोग बहुत ही ज़्यादा अपने दिमाग में रख लेना, ठीक है ना। एंड उसके बाद अगर हम कुछ बात करें तो उसके बाद जो प्रोसेस, ये तो होगा एप्लीकेशन प्रोसेस। फीस वही सेम वाला है कि फीस आपको लगभग 2.5 लाख लगने वाला है। इसके अलावा अगर आपको फीस के बारे में जानना चाहिए तो फीस के लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसका फीस में ही आपको करीबन 5 से 10 मिनट लग जाएगा सिर्फ आपको इस फीस का क्राइटेरिया समझाने में। क्योंकि हर एक कैटेगरी पूरा यूनिवर्सिटी में अगर इसके बात करें तो टोटल 50,000 स्टूडेंट्स है, उसके हर एक के हिसाब से इसका फीस बना हुआ है। अगर फिर भी अगर आपको कुछ थोड़ा बहुत डिटेल्स चाहिए तो इसको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वो आप लोग फॉलो कर लेना बेसिकली। और 2.5 लाख जो कि अप्रोक्स फीस है, मजाक हो रहा है, वो आपको मेंशन कर देगा। हाँ, अगर आप बोर्ड टॉपर हो या फिर डिस्ट्रिक्ट टॉपर हो तो, या फिर आप जेई मेन में टॉप 1000 के अंदर आते हो तो आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाती है। मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है नहीं। हाँ, वो अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर आपको 2.5 लाख, इसके अलावा भी आपको एडिशन फीस देने पड़ेगा। सबसे बुरी बात इस कॉलेज की जो है, मुझे पता चला कि पूरे कैंपस के अंदर कोई भी वाईफाई कनेक्शन नहीं है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। जो कि बहुत ही घटिया चीज़ है, ठीक है ना। अगर इसकी और एक चीज़ की बात करें तो कि बुक जो कि सबसे घटिया जो मुझे लगा कि इसके बुक के लिए भी आपको हर साल करीबन 15,000 रुपीज़ देना पड़ता है, या फिर उससे भी ये सब आप लोग देख रहे होगा। एमटेक के लिए अगर आपको पीएचडी, देखो यार, एमटेक के लिए अगर कोई देख रहा है तो उसके लिए फ़ायदेमंद होगा, वरना आप लोग यूजी के लिए ही सिर्फ देखना। एंड उसके बाद अगर बात कर जो कि बात प्लेसमेंट देखो यार, जो कि अगर सबसे बड़ी बात है, जो कि एक रिव्यू के अंदर सबसे बड़े जो जिस चीज़ की इंतजार होती है वो है प्लेसमेंट। अगर हाईएस्ट सिटीज़ की बात करें तो 41.6 लाख जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा दिया गया था। लेकिन इस चीज़ को सुन के बहुत ज़्यादा खुश मत हो जाना, क्योंकि इसमें कुछ कंडीशन है जो आपको जानना चाहिए कि पूरे यूनिवर्सिटी में 50,000 से भी ज़्यादा बच्चे पढ़ाई करते हैं। उनमें से अगर इसका एवरेज सैलरी निकालो तो करीबन 2 से 3 लाख या फिर हाई, उससे ज़्यादातर 4 लाख, कहीं मेंशन इन्होंने किया नहीं। अगर इन्होंने सिर्फ अपना हाई सैलरी बताया। अगर कंपनी विजिट की बात करूँ 625 से भी ज़्यादा कंपनी विजिट कर चुके हैं। एंड सबसे बड़ी बात है कि जो कि ड्रीम ऑफर्स आप लोगों को 2000 से भी ज़्यादा मिल चुका है। और एक न्यूज इससे मिला है कि
एक दिन में करीबन 4,000 से भी ज़्यादा बच्चे को इस कॉलेज से रिक्रूट का इस कॉलेज से प्लेसमेंट दिया गया है, जो कि एक बड़ी मात्रा में जाना जाता है। लेकिन एज कम्पेयर टू द स्टूडेंट अमाउंट ऑफ स्टूडेंट, ये थोड़ा सा मतलब बहुत ही घटिया है, ठीक है ना। ये आप लोग को समझ में रखना है, इस हिसाब से आप लोग कॉलेज को चुनना आजकल। इसके अलावा कि अगर आपको स्कॉलरशिप के बारे में जानना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कि वह इतना फीस मतलब कि करीबन 2.5 लाख अगर बात करूँ तो 4 साल में आपका 12 लाख से भी ज़्यादा, या फिर ये तो सिर्फ ओनली फॉर फीस जो कि ट्यूशन फीस है, ये वो 12 लाख लगेगा। इसके अलावा भी आपको अगर हॉस्टल या फिर मेस या खाना या फिर अपना एक्सपेंसिव, ये सब तो अलग चीज़ है। हर एक और भी ये लोग हर हर चीज़ के लिए अलग अलग फीस निकालते हैं। अगर इसके अलावा भी अगर आप स्कॉलरशिप कोई अगर बैकवर्ड या फिर पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए कुछ स्कॉलरशिप है। सबसे पहले बात, एट एस आई एम आई एस टी स्टूडेंट्स आर गिवन मल्टीपल स्कॉलरशिप राइट फ्रॉम द 25% ट्यूशन फी वेवर टू 100% ट्यूशन फी वेवर बेस्ड ऑन डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 25% से लेके आपको मिल सकता है 100% तक, या 100% तक स्कॉलरशिप। उसके लिए आपको कुछ रूल फॉलो करना होगा, जो कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। दिस डीम्ड यूनिवर्सिटी grants 50% fee waiver to students who obtain from 95 marks in CBSE examination और their respective state board examination। अगर आपका 95% से भी ज़्यादा अगर बोर्ड में, या चाहे वो CBSE हो या फिर किसी भी स्टेट बोर्ड में, अगर आपका 50% से ज़्यादा नंबर आया है, तब जाके आपको 50% फी वेवर हो जाता है। मतलब कि 12 लाख में से सिर्फ आपको 6 लाख देना पड़ेगा। एंड उसके बाद अगर बात करते हैं फाउंडर स्कॉलरशिप टू टॉपर्स ऑफ जेई मेन, SRM जेई एंड अदर स्टेट नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम। अगर आप जो भी अगर इस जेई का टॉपर हो, या फिर SRM जेई का टॉपर है, या फिर किसी भी नेशनल एग्जाम, नेशनल और स्टेट लेवल एग्जाम का टॉपर हो, तब भी आपको एक स्कॉलरशिप मिल जाता है। वो कितना परसेंट मिलता है वो तो मेंशन नहीं किया गया है। एंड स्टूडेंट्स हु आर अकम्प्लिश्ड इन स्पोर्ट्स हैपन, अगर आप स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा तगड़े हो तो तब भी आपको एक स्कॉलरशिप मिल जाता है। एंड अनदर नीडेड बेस्ट scholarship received full waiver on hostels, tuition, books, mess, along with a monthly stipend of 1,000 रुपये का आपको स्टाइपेंड मिल जाता है। इन एकेडमिक सेशन 17 to 18 अराउंड 2650 स्टूडेंट रिसीव असिस्टेंट अंडर द वेरियस कैंप्स टू रीड। ये सब भी आपको करीबन 50,000 की में से करीबन 2,500 बच्चे को स्कॉलरशिप मिल चुका है इन 17 मतलब कि 17-18 जो कि 2017 एंड 18 के बैचों में। तो एक थोड़ा सा आपको राहत मिल चुका है इस फीस के रिगार्डिंग। तो आप लोग अगर आपका किसी भी बोर्ड का टॉपर हो, या फिर जेई में आपका अच्छा रैंक आया, या फिर SRM जेई में अगर आपका रैंक आया, तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है। अब जो नोटेबल एलिमेंट में आते हैं बहुत ज़्यादा, इस कॉलेज की सबसे बड़ी बात है कि इस कॉलेज से ज़्यादातर बच्चे, वो ज़्यादातर लोग या तो क्रिकेटर बन चुके हैं या तो एक्टर्स बन चुके हैं। इसके अलावा भी पूरे स्क्रीन पे आप लोग दिख रहा होगा, वो चाहे अभय जोधपुरकर हो जो कि सिंगर है, या फिर जो कि हर एक को अच्छा से अच्छा सेलिब्रिटी बन चुका है। इसकी सबसे बड़ी बात है, इसमें जो दो फेस्ट होता है, एक होता है मिलन, एक होता है मिलन और दूसरा और एक होता है जो कि दोनों फेस्टों में एक होता है जो कि स्टूडेंट्स करवाते हैं, और दूसरे जो करते हैं यूनिवर्सिटी, जो कि यूनिवर्सिटी के द्वारा जो भी फेस्ट होता है उनमें जो कि साउथ के टॉप सेलिब्रिटी आते हैं उनके द्वारा ही आता है। एक सबसे बड़ी बात, एक IAS ऑफिसर भी इस कॉलेज से बिलोंग करते हैं, जो कि बहुत ही बड़ी मात्रा में, जो कि अच्छी बात है। एंड उसके अलावा भी जो कि अनिल कुमार हैं, जो कि पॉलिटिशियन है, जो सब बहुत सारे को पता होगा, जो कि वाटर रिसोर्सेज गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। बाकी अगर इसके अलावा भी अगर कुछ यहीं पे मैं उम्मीद करता हूँ सारा का सारा आपको अच्छा से अच्छा फील आ गया है। एंड जो कि कुछ कुछ पॉइंट जो बहुत ही घटिया लगा, जैसे कि वाईफाई कैंपस में नहीं है, या फिर फीस बहुत ज़्यादा है। मेस की अगर फूड की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा घटिया है। अगर हाँ, अगर कैंपस टूर की बात करूँ तो आपको यूट्यूब में बहुत सारा मिल जाएगा। फिर भी अगर ना मिले तो मुझे बताना, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक कैंपस टूर का, जो कि बहुत
इतनी बढ़िया कैंपस अगर आप देखोगे तो होश बिगड़ जाएगा, ठीक है ना। आपको अगर इस कॉलेज में अगर बात करें तो कुछ हो ना हो, आपका कैंपस टूर में ही आपको अगर 4 साल आप अपना टूर में ही बिता सकते हो, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर एक ज़्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं, उनके बारे में मैंने एक लिस्ट बना दिया। उसके मैं उम्मीद करता हूँ उनमें से ही आपको अपना वो प्रॉब्लम का सॉल्विंग मिल जाएगा। जैसे कि इज देयर ए प्रोसीड्योर फॉर विड्रॉल ऑफ एडमिशन, तो उसका भी आंसर मेंशन कर दिया गया है। अगर इसके अलावा भी अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, मैं उसके लिए मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा, या फिर किसी भी प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज करना। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, लेते हैं